कर्ता। क्या होता है साथियों? कर्ता। और इस वाक्य में कर्ता क्या है? सूर्य। अतः आपका जो सूर्य मतलब प्रथम विकल्प है ये इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 1 में पहला विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। ये प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, मतलब कौन से शब्द में ये प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? सौंदर्य, भारतीय, औदार्य और आदित्य। तो राइट आंसर बताइए इसका। देखिए ये जो ये प्रत्यय है तो यहाँ पर सौंदर्य में सुंदर प्लस ये प्रत्यय लगा हुआ है। औदार्य में उदार प्लस ये लगा हुआ है इसमें भी। और आदित्य में अदिति प्लस ये इसमें भी लगा हुआ है। लेकिन भारतीय में ये प्रत्यय नहीं है साथियों, बल्कि इसमें ई प्रत्यय, भारत प्लस ई ये बराबर शब्द बनता है भारतीय। तो भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई है। कौन सा नहीं है? ये नहीं है। अतः आपका यहाँ पर सेकंड विकल्प सही रहेगा प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, शायद आज पिताजी आते हो वाक्य में प्रयुक्त काल है अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। तो राइट आंसर बताएं मित्रों कि ये जो वाक्य है शायद आज पिताजी आते हो, इसमें कौन सा काल प्रयुक्त है? मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा संभाव्य वर्तमान का। ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ये संभाव्य वर्तमान का। तीसरा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा बिल्कुल। यहाँ पर पिताजी आते हो मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ पर शायद आज पिताजी आते हो, संभावना व्यक्त होने के कारण यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। मित्रों चौथा प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? हस्ताक्षर, सोना, दर्शन और प्राण। तो उस शब्द का चयन कीजिए जो हमेशा बहुवचन में नहीं रहता है मित्रों। साथियों इसका देखिए, जो हस्ताक्षर है, दर्शन है, प्राण है, ये तीनों शब्द तो सदैव बहुवचन में रहते हैं, लेकिन जो सोना शब्द है ये बहुवचन में सदैव नहीं रहता है। अतः आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे साथियों, निम्न में से कौन से जोड़े में विलोम शब्द अशुद्ध है? अत का इति, जंगम का स्थावर, उन्मिलिन का निमिलन और कोमल का कठोर। तो राइट आंसर बताइए जो आपको लगता है कि ये विलोम शब्द अशुद्ध है। मित्रों इसका जो राइट आंसर है एक बार आप बताइए। देखिए अत का इति ही होता है, जंगम का स्थावरी होता है, कोमल का कठोरी होता है, लेकिन उन्मिलन का निमिलन नहीं होता है। इसलिए आपका यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है साथियों वो आंसर रहेगा आपका प्रश्न नंबर 5 में। ये क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मित्रों, आपका छठा प्रश्न है, किस शब्द समूह के सभी शब्द आग के पर्यायवाची है? अनल, ज्वाला, दहन, अनिल, हुताशन, जलन, पावक, वेही और पुंडरिक, कृषाणु, अनल और सलील। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है कि आग के पर्यायवाची शब्द सारे कौन से हैं? मित्रों देखिए आपके प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा, अनल, ज्वाला, दहन, ये तीनों ही किसके पर्यायवाची है? आग के पर्यायवाची है। अतः आपका प्रथम विकल्प इसमें सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 7, किस शब्द का संधि विच्छेद शब्द नहीं है? सही नहीं है, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, सही नहीं है। तो जो आपको लगता है कि यार ये संधि विच्छेद सही नहीं है वही आपका आंसर रहेगा। मात्रा प्लस आनंद, मात्रा आनंद, सदा प्लस एव, सदैव, पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति, परम प्लस औदार्य, परमोदार्य। तो साथियों देखिए सदा प्लस एव यहाँ पर वृद्धि संधि हो रही है, बिल्कुल ये सही है साथियों। पितृ प्लस अनुमति यन संधि हो रही है, बिल्कुल ये भी सही है। परम प्लस औदार्य, परमोदार्य, यहाँ पर भी ये सही है। लेकिन जो मात्रा प्लस आनंद है ये क्या है मित्रों? अशुद्ध है। क्या है ये? अशुद्ध। इसका संधि विच्छेद होगा मातृ प्लस आनंद, इसका ये संधि विच्छेद होगा। अतः आपका प्रथम विकल्प सही है क्योंकि इसका संधि विच्छेद सही नहीं हो रहा है। 7वें में आपके प्रथम विकल्प राइट रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, उत्कोच शब्द का सही अर्थ है घूस लेने वाला, घूस देने वाला और घूस और रिश्वत लेने का इच्छुक। तो साथियों उत्कोच का मतलब क्या होता है? राइट आंसर बताएं। देखिए मैं क्वेश्चन छांट कर आपके लिए लेकर आता हूं मित्रों। देखिए
इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। उत्कोच का मतलब होता है घूस देने वाला। दूसरा विकल्प सही रहेगा इसमें प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है साथियों, शिव किसे कहा जाता है? शिव जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है और जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो मित्रों शिव कहा जाता है। एक बार आप राइट आंसर बताइए इसका। दोस्तों यहां पर दूसरा विकल्प सही है। जो शिव की, महादेव की उपासना करता है उसको ही शिव कहा जाता है। आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 9 में। यह भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं साथियों। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्नि और मुंह। तो राइट आंसर बताइए साथियों, कौन सा शब्द यहां पर तद्भव है? देखिए यहाँ पर एक पहचान होती है कि किसी शब्द के ऊपर ये जो चंद्र बिंदु लगा होता है, अगर ऐसा आपको दिखता है तो वो अधिकतर वो तद्भव शब्द ही होता है साथियों, उसको आपको तद्भव मान लेना है। यहाँ पर मुंह शब्द में क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु। अतः आप यहाँ पर इस पहचान के आधार पर भी इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है। सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण। तो साथियों ये जो नई शब्द है, इस नई का मतलब यहाँ पर कौन से शब्द से लिया जाएगा? देखिए इसको सर्वनाम तो आप कह नहीं सकते, क्रिया यहाँ पर है नहीं, क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है, सिर्फ यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। किसकी? साड़ी की। कि साड़ी कैसी है? नई है साथियों। इसलिए आपका विशेषण वाला जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 12। कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना और कान का कमजोर होना। तो कई बार कहता है, आपने सुना होगा कि वो तो कान का कच्चा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सुनी सुनाई बात पर आसानी से विश्वास कर लेता है, उसको ही कहा जाता है कान का कच्चा होना। अतः आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 13। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण और अवनति। तो उन्मूलन का विलोम शब्द बताइए मित्रों प्रश्न 13 में। दोस्तों इसका राइट आंसर है उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। क्या होता है मित्रों? रोपण होता है। उन्मूलन का रोपण इसका विलोम शब्द है ये, इसको भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 13 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 14। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। तो साथियों देखिए कपटी मित्र उसको कहा जाता है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब कि जो हमने जिसे हम मित्र मान रहे थे वो ही क्या निकला? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। उसको ही आप आस्तीन का सांप कह सकते हो। तो दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं साथियों। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन,